जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार, साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज YouTube की दुनिया में पहली बार ऐसी एक साधना लेके आया हूं। दोस्तों आज तक इस साधना के बारे में किसी को ज्ञान है नहीं है, पता नहीं है, मगर YouTube के ऊपर तो नहीं है। आज वो साधना मैं आपके लेके आ चुका हूं, जो आपकी मनोकामनाएं इच्छाएं पूरी करके लेना है, धन की समस्याओं को दूर करना है, अमीर इंसान बनना है। तो लाइफ में एक बार आपने ये साधना कर ली तो धन के सभी मार्ग खुलने वाले हैं, धन अपार आपके पास आने वाला है क्या। और ये साधना करने से आपकी हर एक मनोकामनाएं इच्छाएं सभी पूरी होने वाली है। ऐसी एक जबरदस्त बेहतरीन साधना आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं क्या। कामेश यक्ष साधना। कामेश यक्ष साधना अगर आपने कर ली ना तो धन की समस्याओं का निवारण हो गया, समस्याएं धन की सभी दूर हो जाएगी। दोस्तों इतनी बेहतरीन ये साधना है, मगर कोई भी साधना करना है तो आपके जो गुरुवर्य है उनकी परमिशन लेके ही साधना कीजिए, बगैर गुरु के कभी भी ना साधना करें क्या। गुरु है तो गुरु की परमिशन लेके ही साधना करें। कुछ मूर्ख साधक क्या करते हैं, शंकर भगवान जी को गुरु मान लेते हैं, हनुमान जी को गुरु मान लेते हैं, गणेश जी को गुरु मान लेते हैं। ऐसी मूर्खता अगर कोई भी साधक करता है तो ये 4 हानियों में से एक हानि जरूर होगी। सबसे पहला आपका मृत्यु हो सकता है, दूसरी हानि आपके शरीर को लकवा मार सकता है जो कोई भी डॉक्टर हकीम सही नहीं कर सकता है, तीसरी हानि आप पूरी तरह से पागल हो सकते हो, और चौथी हानि दोस्तों आप पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हो। तो कृपया करके बगैर गुरु के कोई साधना ना करें और गुरु के सानिध्य में रहकर ही साधना करें, उनके मार्गदर्शन में ही साधना करें क्या। तो हर गुरुवार के दिन यहाँ पर मेरे यहाँ पे गुरु दीक्षा दी जाती है, हर पूर्णिमा के दिन भी गुरु दीक्षा दी जाती है। दोस्तों उसका एक छोटा सा वीडियो मैं लास्ट में डाल दूंगा, गुरु दीक्षा का महत्व क्या है उसमें सभी चीजें बताई है, वरना वही बातें करता रहूंगा तो वीडियो लंबा होता रहेगा। तो एंड में है, देख लेना दोस्तों याद से। ओके, तो चलिए ये कामेश यक्ष साधना क्या है, इसका विधि विधान कैसे है, किस तरह से साधना को हासिल करना है और इसका लाभ उठाना है, तो उसकी थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। दोस्तों ये साधना जो करनी है अमावस्या की रात्रि से करनी है। वटवृक्ष का जो पेड़ रहता है, वटवृक्ष का जो बरगद का पेड़ भी कहते हैं, वटवृक्ष का भी पेड़ कहते हैं, जो जटाएं छोड़ा हुआ पेड़ रहता है ना, तो वहां पर उसके ऊपर बैठ के आपको साधना करनी है। सबसे पहला आप ये वटवृक्ष का पेड़ ढूंढ के लीजिए, किसी एकांत स्थान पर होना बहुत जरूरी है, जहां पर रात्रि काल में आपको कोई भी इंसान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। ऐसे एकांत जगह में वटवृक्ष का ये पेड़ ढूंढ लीजिए और उसके ऊपर एक थोड़ा सा बैठने का स्थान बना के लीजिए, जो एक प्लाउड वगैरह मार लीजिए, जो आजकल आसानी से मिलता है मार्केट में, 4x4 का प्लाउड मार लीजिए और उसके ऊपर बैठ के आप ये साधना कर सकते हो। ये साधना सिर्फ और सिर्फ 15 दिन की है दोस्तों। अमावस्या से लेके अगली पूर्णिमा तक आपको ये साधना शुरू करना है। रात्रि के 11 बजे के बाद आप कभी भी साधना शुरू कर सकते हो। वस्त्र आपके सभी पूरी तरह से काले रहेंगे, काला ऊन का आसन रहेगा, रुद्राक्ष की माला रहेगी क्या, और सामने एक दीपक प्रज्वलित करना है आपको। नैवेद्य में आपको खीर मिठाई वगैरह रखना है, मांस और शराब रखना है। उसके बाद ये जो मैं मंत्र दिया हूं इसका 8000 बार जाप करना है। रात्रि में 8000 बार जाप होना जरूरी है दोस्तों, और दिन में 11 कन्याओं को भोजन करवा के ही ये साधना शुरू करना है। उनको दक्षिणा वगैरह दीजिए और तभी जाके साधना को आपको प्रारंभ करना है, शुरू करना है। दिशा इसमें आपकी उत्तर की ओर मुख करके बैठना है, या उग्र रूप, बहुत ही ज्यादा उग्र रूप में चाहिए तो दक्षिण की तरफ मुख करके भी आप बैठ सकते हो। वस्त्र पूरे काले रहने वाले हैं और
जैसे जैसे आप मंत्र पठन करते जाते हो दोस्तों, कामेश यक्ष अलग अलग रूप लेके आपको डराएगा, बहुत बुरी तरह से डराएगा, क्योंकि उग्र साधना है थोड़ी सी। कामेश यक्ष इतना डराएगा, अलग अलग रूप लेके आएगा, पता नहीं कोई जानवर का रूप लेके आएगा, शेर चीते का लेके आएगा, भैंसे का लेके आ गया, या भूत प्रेत का लेके आएगा, जिन जिन्नातों का लेके आएगा। मतलब डरावनी शक्ल में ये आपको भयभीत करेगा। शांत होके साधना कीजिए, बिल्कुल घबराइए मत, निडर होके साधना कीजिए। क्या बहुत कोशिश करेगा वो कामेक्ष यक्ष आपके हाथ से छूट के जाने के लिए। जैसा मछली हाथ में पकड़ने के बाद पानी में से निकाले बाद कैसा फिसल के जाती है ना, ऐसा जाने के लिए बहुत कोशिश करेगा। ये साधना वही करे जो साधक निडर हो। डरपोक साधकों के लिए ये साधना नहीं है। तो ध्यान लगा के मंत्र उच्चारण भी परफेक्टली चाहिए, वरना कुछ साधक कहते गुरु जी हमें साधना सिद्धि नहीं हो गई। भाई तुम्हारा मंत्र उच्चारण और तुम्हारा ध्यान, ये दोनों चीजें सही होना जरूरी है। तो अलग अलग रूप लेके, भयानक भयानक रूप लेके डराएगा। भयभीत नहीं होना है, डरना नहीं है, स्थिर होना है, धैर्य के साथ बैठो, आराम से साधना करते जाओ, मंत्र जाप करते जाओ, मंत्र जाप करते जाओ। दोस्तों पूर्णिमा के दिन आपको वहां पर एक मुर्गे की बलि देना है। हो सके तो काला मुर्गा मिले तो साथ में लेके जाइए। क्या काला मुर्गा मिल गया तो साथ में लेके जाइए, और वहां पर एक लोटा लेके जाइए, लोटे में थोड़ा पानी लीजिए और उसमें थोड़ा सा चंदन मिला दीजिए, क्योंकि ये सिद्धि आपको पूर्णिमा के दिन ही होगी। शुरू करना है अमावस्या से, क्या कंटिन्यूस डेली 8000 का जाप होते होते जाना है। और पूर्णिमा के दिन एकदम भयानक आवाजें आना शुरू हो जाएंगी, बिजली कड़कड़ाएगी, पूरी तरह से अंधेरा हो जाएगा, सिर्फ आपकी वो दीपक की रोशनी उतनी ही काम में आएगी। क्या पता तेज हवाएं चलने लगी तो दीपक भी बुझ सकता है, तो डरिए मत। पहले से उसको कोई तो भी हवा छू ना सके या बुझ ना पाए दीपक, उसका इंतजाम पहले से ही करके लीजिए। वो हिसाब से करने के बाद दोस्तों पूर्णिमा की रात्रि में कामेक्ष यक्ष गरजता हुआ बरसता हुआ एक भयानक रूप में आपके सामने आ जाएगा। क्या तो मांगो मांगो करके कहेगा, वर मांगने के लिए कहेगा। क्या तो दोस्तों वर जब मांगने के लिए कहेगा तो आशीर्वाद मांग लेना उनसे। जो भी वचन अगर लेना है तो आपके गुरुवर्य से पूछ के लेना। क्या सबसे पहला अगर वो वर मांगने के लिए कहता है तो पानी का लोटा जो है चंदन डाल के दिया हुआ उनको हाथ धोने के लिए दीजिए। फिर वहां पे जो नैवेद्य रखा है वो अर्पित कर दीजिए, और बलि मांगे तो उसी टाइम में छुरी से वो बलि दीजिए, मुर्गे की अर्पित कर दीजिए कामेक्ष यक्ष को। वो आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगा और आपकी हर एक मनोकामनाएं इच्छाएं पूरी करना शुरू कर देगा। दोस्तों आपको धन का भंडार लाके देना शुरू करेगा, पूरी तरह से धन लाके देना शुरू करेगा, या धन के रास्ते सब तरफ से खोलना शुरू कर देगा। अगर मान लीजिए कोई साधक है जो 15 दिन में जिनको सिद्धि प्राप्त नहीं हो गई है और वो शक्ति सामने आके रुकी नहीं है, फिर भी वही मंत्र डेली पूजा करते जाइए। भले वो सामने से नहीं आया, अदृश्य रूप में कामेक्ष यक्ष आपको मदद करेगा। धन के रास्ते सब खोलना शुरू हो जाएगा, मगर डेली पूजा करना पड़ेगा, डेली माला का जाप करना पड़ेगा। क्या ये डेली 8,000 15 दिन में जाप होने के बाद डेली आपको जितना जमता है कम से कम 5 माला का जाप करते जाइए। तो कामेक्ष यक्ष जो सांसारिक चीजों में जो अड़चने हैं वो आपको दूर करता जाएगा, धन आपके पास आता जाएगा। कारोबार बिजनेस में अदृश्य रूप में, अगर मान लीजिए आपको सिद्धि प्राप्त नहीं हो गई तो की बात कर रहा हूं। क्या और कोई साधक इसको सात्विक तरीके से करना चाहता है तो घर पर भी कर सकते। एकांत कमरा चाहिए, स्वच्छ कमरा चाहिए, तब आप घर पर भी कर दीजिए साधना, कोई दिक्कत नहीं है। मगर सात्विक रूप में जल्दी सिद्धि प्राप्त होगी ये नहीं कह सकता हूं। तामसिक रूप में बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है दोस्तों। क्या तो
एक कामेक्ष साधना आपको कैसे लगी जरूर मुझे लाइक करके बताना। जितने आपके ढेर सारे लाइक आएंगे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी साधनाएं मैं लेके आ सकूं क्या, और आपकी मनोकामना इच्छाएं पूरी कर सकूं। दोस्तों, कोई साधक साधिका को शक्तिपात दीक्षा शक्ति ट्रांसफर अगर चाहिए तो 14 जुलाई 2026 में कर्नाटक बेलगावी में मेरे घर पर मैं देने जा रहा हूं क्या। और कोई साधक को साधिका को तांत्रिक अघोर दीक्षा भी अगर चाहिए तो वो भी मेरे पास से मिलेगी 14 जुलाई 2026 में इधर ही मेरे घर पर। इनके वीडियो मैंने ऑलरेडी नीचे दे दूंगा। अगर कोई भी साधक साधिका को शक्तिपात दीक्षा शक्ति ट्रांसफर चाहिए तो उसमें मुंजा है, प्रेत है, जिन है, परी है, ये चारों शक्तियों में की कोई भी शक्ति मिल जाएगी आपको। और मगर एक ही कंडीशन है दोस्तों कि जो नीचे मैंने वीडियो के लिंक डाले हैं वो 4-5 वीडियो जो है वो सही तरह से देख के लेना, समझ के लेना, उसके बाद ही मुझे फोन करना क्या। ये जो मेरे दिए गए नंबर है इनके पर मुझे फोन करके बाकी की जानकारी आप ले सकते हो क्या। अगर कोई भी साधक साधिका को मेहनत करने की इच्छा है तो ही मेरे पास आइए। अगर मेहनत करने की इच्छा नहीं है तो बिल्कुल मुझे फोन भी मत कीजिए, क्योंकि साधनाएं जितनी आप आसान समझते हो उतनी आसान नहीं है। 1-2 दिन में सिद्धि होने वाली नहीं रहती है। उसके लिए आपके कर्म भी अच्छे होना चाहिए, आपका शरीर भी शुद्धिकरण होना चाहिए, कुंडलिनी चक्र दिव्य दृष्टियां भी जागृत होनी चाहिए। लगातार मेहनत करोगे तो ही फल प्राप्त हो जाएगा, वरना आप कहोगे कि तुरंत हो जाएगा, नहीं मुझे कर्जा बहुत है, गुरु जी के पास शक्ति ट्रांसफर लूंगा तो तुरंत हो जाएगा। बिल्कुल नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं होगा। मेहनत करना है। हाँ, इतना गारंटी देता हूं कि जब तक वो सिद्धि प्राप्त नहीं होगी तब तक मैं आपको मार्गदर्शन करता रहूंगा। मैं दूसरों की तरह नहीं झूठ बोलूंगा कि आपने ये खंडित किया, वो खंडित किया, शक्ति चली गई। नहीं, एक बार मैंने आपको शक्ति दे दी मतलब दे दी, वो आपके आजीवन आपके पास रहेगी। जब तक मैं उसको नहीं छीन लेता तब तक वो शक्ति आपके पास से नहीं जाएगी। मेहनत करना है तो ही मुझसे संपर्क कीजिए। और जाते जाते एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर कोई भी साधक साधिका ऑनलाइन गुरु दीक्षा ले है और ये कामेक्ष यक्ष की साधना करना चाहते हैं तो बिल्कुल ना करें दोस्तों, क्योंकि ऑनलाइन गुरु दीक्षा सबसे बड़ा फ्रॉड है। ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर ये भी सबसे बड़ा फ्रॉड है, और बगैर गुरु के कोई भी शक्ति ट्रांसफर ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड है। ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए दोस्तों, क्योंकि ऑनलाइन में कुछ भी नहीं है क्या। अगर कुछ भी लेना है तो उस गुरु के घर पे जाओ और वहां से प्राप्त करो। ऑनलाइन फ्रॉडगिरी बहुत हो गया, पैसा डाल दिया, नंबर ब्लॉक लिस्ट में, फिर बैठो क्या, बहुत परेशान होते हैं दोस्तों। क्योंकि अगर आपको ऑनलाइन क्या बताऊं, बहुत फ्रॉडगिरी चल रही है। एक एग्जांपल देना चाहता हूं, मान लीजिए आपको जोरों से भूख लगी है और मैंने खाना ऑनलाइन मेरे मोबाइल में से भेज दिया तो खा सकोगे क्या? बिल्कुल नहीं खा सकोगे। खाना खाने के लिए हाथ में प्लेट चाहिए, प्लेट में खाना चाहिए, तब जाके खाना खा सकते हो आप। ये प्रैक्टिकली होना चाहिए। ऑनलाइन फ्रॉडगिरी है दोस्तों। और यहाँ तक आए हो तो कृपया करके मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब इसके लिए करने के लिए बोलता हूं दोस्तों, क्योंकि साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर सभी साधनाएं आपको फ्री मिले, विधि विधान फ्री मिल जाता है, मार्गदर्शन फ्री मिल जाता है दोस्तों क्या। यूट्यूब के ऊपर मैं देता ही हूँ, और जो मेरे शिष्य बनते हैं उनके लिए तो मेरा आजीवन मार्गदर्शन फ्री रहता है। और सबसे जरूरी बात दोस्तों, क्योंकि आपको फ्रॉडगिरी से मैं बचाऊं, आपको सही ज्ञान दे दूं, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलता हूं दोस्तों क्या। तो अगला एक 6 मिनट का वीडियो है गुरु दीक्षा के बारे में, अगर कोई देखना चाहता है तो वो भी देख ले। गुरु दीक्षा किस तरह से दी जाती है, उसके लाभ क्या है क्या। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं 14 जुलाई 2026 में कर्नाटक बेलगावी में मेरे घर पे शक्ति ट्रांसफर के टाइम पे। तब तक के लिए जय मशान कालिका देवी, जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार, साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हर पूर्णिमा के दिन गुरु दीक्षा दी जाती है और हर गुरुवार के दिन भी गुरु दीक्षा दी जाती है दोस्तों क्या। जो तारीख रहेगी आपको पता चलता रहेगा कि पूर्णिमा के दिन कब गुरु दीक्षा दी जा रही है। तब शिविर लगता है,
ढेर सारे लोग पूरे भारत देश में से आते हैं, तब हमारा वीडियो शूटिंग वगैरह सब चालू रहता है दोस्तों, और वो यूट्यूब के ऊपर भी हम लोग अपलोड करते हैं। क्या तब अगर शिविर में आते हो तो उसका डोनेशन अमाउंट आपको सिर्फ और सिर्फ लाइफ में एक ही बार 26,000 देना है। या कोई साधक साधिका रहते हैं जिनको यूट्यूब के ऊपर नहीं आना है, वीडियो शूटिंग में नहीं आना है, तो उनके लिए क्या है, तो दोस्तों उनके लिए हर गुरुवार के दिन गुरु दीक्षा दी जाती है। क्या और उसका डोनेशन अमाउंट लाइफ में एक ही बार है, वो है 31,000 रुपये, 31,000 रुपीज डोनेशन देना पड़ता है। अभी इस गुरु दीक्षा में आपको क्या क्या मिलता है? सबसे पहला, जब भी आप मेरे पास गुरु दीक्षा लेने के लिए आते हो तो आपके ऊपर जो जादू टोना करनी, मारण क्रिया, तंत्र क्रिया, वशीकरण, उच्चाटन, विधिवेशन जो कुछ भी किया होगा वो सब जला के भस्म करते हैं। क्या दूसरी बात, कोई पितृ दोष है, देवी देवता दोष है, कोई अन्य दोष है, तो उसको भी सब जला के भस्म किया जाता है। तीसरी बात दोस्तों, किसी तांत्रिक ने, अघोरी ने, मौलाना ने, पंडित ने, पादरी ने कोई भी आपके ऊपर बंधन डाला है कि आपको सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य ना प्राप्त हो जाए करके, तो ऐसे सभी बंधन तोड़े जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपकी कुंडलिनी जागृत की जाती है, चक्र जागृत की जाते हैं, दिव्य दृष्टि जागृत करके दी जाती है। उसके बाद आपके नाम से आसन सिद्ध करके दिया जाता है, माला सिद्ध करके दी जाती है, और रक्षा कवच भी दिया जाता है आपके नाम से सिद्ध करके। ये सब चीज़ें दिए जाते हैं। और उसके बाद आपके नाम से गुरु मंत्र सिद्ध करके दिया जाता है। और दोस्तों उसके बाद एक मेरे तरफ से आपको शक्ति गुरु दीक्षा में फ्री मिल जाती है। और उस शक्ति की आराधना जब तक आप नहीं करते हो तब तक आपको कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। एक बात याद रखिए, क्या जब तक आप उस शक्ति की आराधना नहीं करते हो, कोई भी भूत प्रेत जिन जिन्ना देवी देवता की सिद्धियां प्राप्त नहीं होती है। और वो शक्ति एक बार हासिल करने के बाद आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया भी कर नहीं सकता है दोस्तों। उस शक्ति के करोड़ों फायदे हैं। देखिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मान लीजिए आपका बिजनेस है, कारोबार है, व्यवसाय है, बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य आ रहा है, घर के लोग तंदुरुस्त है, अच्छे खासे हैं, और कुछ 2-4 साल के बाद अचानक ही बिजनेस में गिरावट आना शुरू हो जाता है, घर में कलश होना शुरू हो जाता है, घर के लोग बीमार होना शुरू हो जाते हैं, जाने क्या क्या, मतलब एक से एक दुर्घटना होना शुरू हो जाती है, अकाल काल मृत्यु होना शुरू हो जाता है। तब हम क्या करते हैं, किसी तांत्रिक के पास, मौलाना के पास, पंडित के पास, पादरी के पास चले जाते हैं और हमारी दुख भरी कहानी बता देते हैं। तो वो सुनने के बाद वो क्या करते हैं, हजारों लाखों रुपए का चार्ज बता देते हैं, और अंत में रिजल्ट क्या आता है दोस्तों, 0। मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी लोग फ्रॉड है, मगर 100% में से 90 से 95% लोग फ्रॉड है। बाकी के जो 5-10% लोग जो है अच्छे, वो यंत्र मंत्र तंत्र को जड़ी बूटी करके देते हैं और उसका कार्य पूरा करते हैं ईमानदारी के साथ। उसके बाद कुछ दिन अच्छा सब चलना शुरू हो जाता है और दोबारा प्रॉब्लम्स, क्योंकि शत्रु बारंबार वार करता रहता है। तो ये जो मैं शक्ति फ्री देता हूं दोस्तों, ये शक्ति ये सभी वारों से रोक देती है, उन शत्रुओं का बैंड बजा देती है। अगर आपने सही तरह से इसका जाप वगैरह कर लिया तो उल्टा उन्हीं के ऊपर ही कर देती है दोस्तों। तो एक बार ये शक्ति की आराधना करना शुरू कर दिए तो दूसरे तांत्रिकों के पास कोई जाने की जरूरत ही नहीं दोस्तों। इसलिए मैं हर एक वीडियो में कहता हूं कि खुद के परिवार के तांत्रिक खुद बनो, स्वयं के तांत्रिक स्वयं बनो, किसी के पैर पड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि तंत्र क्रिया करने वाला ही, साधना सीखने वाला ही गुरु दीक्षा ले, आम इंसान भी आके मेरे पास से गुरु दीक्षा ले सकता है। अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए, अपने कारोबार को बचाने के लिए आम इंसान भी गुरु दीक्षा लेके ये सभी कार्य कर सकता है, उसमें उसकी भी रक्षा हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तांत्रिक बनने के लिए गुरु दीक्षा ली जाती है दोस्तों। क्या तो लाइफ में एक ही बार लीजिए गुरु दीक्षा, तो खुद के परिवार के खुद ही तांत्रिक बनिए। और एक्स्ट्रा की कोई जानकारी चाहिए तो ये जो मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस पर आप संपर्क कर सकते हो दोस्तों। अगर आपको गुरु दीक्षा लेनी है क्या, तो आपको क्या करना है, शिविर में आप आ रहे हो मान लीजिए,
तो आपका एक सेल्फी फोटो, आपका पूरा नाम, माता पिताजी का नाम, जहां पर आप रहते हो वहां का एड्रेस मुझे व्हाट्सअप करना है और एक 5,000 रुपये की धनराशि गूगल पे या फोन पे आपको मुझे करना है क्या, ताकि आप आ रहे हो शिविर में इसके लिए क्या, और बाकी के अमाउंट मेरे घर पर आके आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, निश्चिंत बन के आप मेरे घर पर आ सकते हो। मैं रहता हूं कर्नाटक बेलगावी में दोस्तों। हर पूर्णिमा का शिविर लगता है गुरु दीक्षा का, और हर गुरुवार के दिन भी दी जाती है गुरु दीक्षा, मगर गुरुवार के दिन जब आते हो तो उसका डोनेशन अमाउंट 31,000 रुपये है, आप मुझे घर आके दे सकते हो दोस्तों क्या। तो गुरु दीक्षा लीजिए, अपने परिवार को, अपने कारोबार को बचा लीजिए। अगर साधना क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बगैर गुरु के कोई साधना सिद्धि नहीं होती है दोस्तों। बगैर गुरु की साधना करने वालों को बहुत हानि होती है। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मशान कालिका देवी।